लोग कुछ अलग बात करने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई इंश्योरेंस बेचने जाते हैं, आपको पता है बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। और मेरा जो बुक है ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड बुक है, ये बुक में मैंने ऐसे 80 एग्जाम्पल्स दिए हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? जब कोई कस्टमर जो हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ नहीं पाता है और वो कुछ अलग ऑब्जेक्शन उसमें से लेता है, कुछ बीच में बाधाएं लाता है, तो हम कैसे उसको एक्सप्लेन करें जो हम समझाना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उसने जो भी बताया उसको अगर मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट करने जाऊंगा तो वो आर्ग्यूमेंट में चला जाता है। बिना आर्ग्यूमेंट करे आप कैसे लोगों को समझा सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल आज मैं दूंगा। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्शन हमको आता है फील्ड में वो ये है कि मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत इंश्योरेंस है, राइट। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बट जब कोई ऐसा कहता है कि मेरे को इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत इंश्योरेंस है, एक बेहतरीन ऐसा स्टोरी आप कस्टमर को सुना सकते हैं। वो स्टोरी का नाम है ट्रपीज़। तो आज चलो देख लेते हैं वो ट्रपीज़ क्या है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा अभी जिस प्रकार से आपको कस्टमर को समझाना है, वो आप ध्यान रखो, क्योंकि मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ, मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूँ कि ये कैसे बताना। तो आपके कस्टमर को आपने बहुत सारा चीज़ समझाया है, बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है, फिर भी उसके बाद वो कहता है यार मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको क्या कहना है? आपको उसको पूछना है सर आपने सर्कस देखा है? तो कस्टमर बोलेगा हाँ देखा है। तो फिर पूछने का, और ये सवालों के जरिए से आपको पूछना है, सर आपने सर्कस देखा है? तो वो बोलेगा हाँ। फिर आपको पूछना है सर सर्कस में एक ट्रपीज होता है ना जो झूले के ऊपर झूलता है, छलांग मारता है एक झूले से दूसरे झूला, वो आपने देखा है? तो कस्टमर बोलेगा हाँ देखा है। तो आपको कहना है कि सर क्या हुआ ना, एक बार एक सर्कस था, रशियन सर्कस था, उसमें एक ट्रपीज था एंथनी नाम का, जिसने ये जो शो में वो सर्कस में वो ये ट्रपीज का काम करता था। और वो बंदे ने 7 साल वहाँ काम किए थे, मतलब 7000 शो किए थे, कभी भी गिरा नहीं था, मतलब एकदम एक्सपर्ट हो गया था। 7 साल के बाद एक दिन क्या हुआ, शाम को सब शोज़ ख़त्म होने के बाद वो अपने टेंट में जाके बैठा, उसका बॉस आया और उसको बुलाया कि एंथनी 1 मिनट ज़रा इधर आ। तो एंथनी हड़बड़ाता हुआ घबराता हुआ बाहर दौड़ के आया। उसके बॉस ने उसके कंधे के ऊपर हाथ डाला, बोला चलो हम लोग एक राउंड मार के आते हैं। वो बहुत अचंभे में था, मतलब बहुत कंफ्यूज था कि बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बॉस ने उसको लेके गया। फिर बॉस उसको पूछने लगा कि बेटा मेरे को एक चीज़ बोल, तू जब ऊपर ये छलांग लगाता है ना, जब ये करता है तो कोई प्रॉब्लम होती, कोई मतलब डर लगता है? तो एंथनी बोला सर क्या बात कर रहे हैं आप, मेरे को कैसा डर लगेगा? अरे बेटा नहीं सही में बोल, मैं बॉस है करके नहीं, सही में मेरे को बोल कि तेरे को डर लगता है क्या? तो एंथनी बोला नहीं साहब मेरे को नहीं लगता है। अरे बोला तेरे को डर नहीं लगता है, कैसा ऐसा हो सकता है? मैं नीचे से खड़ा रह के जब तेरे को ऊपर देखता हूँ ना तो मेरा तो बहुत हालत ख़राब हो जाता है। बोला सर आपका हालत ख़राब होता रहेगा, मैं तो ये रोज़ाना करता हूँ। सर मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे को रात को, गहरी रात को 2 बजे अगर आप मेरे को नींद में से जगा के अगर बुलाएंगे और ऊपर अगर खड़ा करेंगे ना, तो यूं ही इसी प्रकार से बिना कोई झिझक में ये शो करूँगा। तो बॉस बोला अरे वाह बहुत अच्छा है। तो उसको उन्होंने पीठ थपथपाया और बोला बॉस तू तो मेरा शेर है, तू तो मेरा यार है, तू मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो एंथनी बोला सर प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम? सर मेरे से तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। बोला नहीं नहीं बाबा तेरे से प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सिर्फ जानना चाहता था कि रियली तेरे में डर है क्या, और तू अभी बताया कि तेरे को डर नहीं है। तो एंथनी बोला सर बट प्रॉब्लम क्या है? बोला प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो नीचे नेट लगाई होती है ना वो ख़राब हो चुकी है बॉस, वो फट गई है, टूट गई है, और मुझे नया अभी वहाँ जो नेट है जो जाली है वो नया लगाना पड़ेगा, और उसके लिए करीबन 2 महीने लगेंगे। तो मेरे को सिर्फ थोड़ा मतलब संतोष होना था, कंफर्म करना था कि अभी नेट नहीं रहेगी तो आप काम करेंगे कि नहीं, और अभी मेरे को मतलब क्लियर हुआ कि आप करेंगे। तो एंथनी ने एकदम से क्या बोला रहेगा, और मैं ये कस्टमर को पूछता हूँ सर आपको क्या लगता है एंथनी क्या बोला रहेगा? क्या एंथनी एग्री किया रहेगा या एंथनी एग्री नहीं किया रहेगा? दोस्तों अक्सर 100% लोग आपको बोलने लगेंगे अरे वो कैसा करेगा, कैसा करेगा, वो नेट के वजह से तो कर रहा था, अरे बॉस वो साइकोलॉजिकली उसके लिए। तो मैं बोलता हूँ सर बट नेट की बात किधर हुई? देखो आप अगर देखेंगे बॉस और एंथनी के बीच में जो बातें हुई उसमें कोई भी नेट के बारे में कोई भी मतलब ये नहीं था।
तो मतलब ये है कि बेसिकली कि ये नेट के वजह से वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, बट लोगों को पता नहीं है कि नेट के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। तो इस वजह से मैं कस्टमर को फिर फॉर्म लेता हूँ प्रपोजल का और उसको बोलता हूँ सर ये पॉलिसी जो आप ले रहे हैं मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक नेट लगा के दे रहा हूँ ताकि आप आपका बिजनेस और लाइफ में जो है जितने छलांग मारने हैं आप मार सकते हैं। और आपको शायद लगता है कि ये नेट जो है वो ज़रूरी नहीं है, बट आपको ध्यान में आया रहेगा कि बेसिकली जो एंथनी है उसको भी कितना भी वो कॉन्फिडेंट था, बट उसको नेट के वजह से उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया। तो दोस्तों कोई अगर कहता है कि मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो इस प्रकार से अगर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रपोजल फॉर्म लेना है उसके बाद और पेन लेना है और उसको कहना है कि सर यहाँ सही करने से आपको मैं एक नेट लगाऊंगा बस। ओके, चलो इसके आगे हम लोग और देखेंगे और अलग अलग तरीके से कैसे अलग अलग ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है ये हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। बट आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो को आप बार बार देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जो कस्टमर आपको ऑब्जेक्शन लेता है उसके सामने ये यूज़ कीजिए और फिर आप देख लीजिए चमत्कार।